नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। नए साल में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नया अवतार नजर आ रहा है। मैदानी दौरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो या फिर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में लापरवाह अफसरों को फटकार लगाना, जनता से जुड़े मामलों को लेकर सीएम इन दिनों एक्शन मोड में है। जिस अफसर या जिस कर्मचारी की शिकायत मिल रही, उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अफसरों को सुशासन का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जमीनी फीडबैक पर नजर रखने के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे कोरी कवायद बता रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि सीएम की फटकार और फरमान का वाकई नौकरशाहों पर कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं, चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा नाराजगी कानून व्यवस्था को लेकर रही। महिला अपराध की बात हो या फिर जहरीली शराब का मामला, सीएम ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में चेतावनी भी दी। नए साल में मुख्यमंत्री की ये पहली बड़ी प्रशासनिक समीक्षा थी, लिहाजा सरकार का विजन और आने वाले समय का रोडमैप इस समीक्षा बैठक में देखने को मिला। आगामी दिनों में सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, सीएम ने अधिकारियों को ये भी बताया। सीएम ने संवाद के दौरान अधिकारियों को सुशासन का मतलब समझाते हुए साफ साफ कहा कि जनता के हित में ध्यान रखते हुए अधिकारी काम करें। मुख्यमंत्री के इस अंदाज को सरकार और बीजेपी की सराहना मिल रही है। विपक्ष महज इसे एक कोरी कवायद करार दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बल्लभ भवन के 5 फ्लोर पर बैठकर सरकार नहीं चलाते कमलनाथ जी की तरह। भोपाल से लेकर चौपाल तक सतत संपर्क में रहते हैं। वो ऐसा नहीं अधिकारियों से ही जुड़ते हो, वो सीधे वो आम जनता से भी सीधे जुड़े रहते हैं। देखिए, ये जो समीक्षा ये एक नोटंकी का माध्यम बन चुका है। आप देखें, पहले भी कई समीक्षा हुई। समीक्षा का नतीजा क्या है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन रुक गया या अपराध रुक गए। यदि बात करें तो अवैध शराब से मौतें रुक गई। हर बार समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को डांटते हैं, धमकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रॉबिन हुड की तरह नजर आते हैं, सभाओं में जाते हैं तो मौके पर अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं। लेकिन कसावट आई क्या? वैसे सीएम शिवराज केवल मंत्रालय में बैठकर ही प्रशासनिक कसावट पर जोर नहीं दे रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले सीएम शिवराज ने ओला प्रभावित जिलों का दौरा भी किया और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। वहीं सोमवार को भोपाल में हाड़ कपाने वाली सर्दी में रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। जाहिर है, नए साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से लगातार जमीनी फीडबैक ले रहे हैं। एक तरफ मंत्रालय से अधिकारियों को निर्देश तो दूसरी तरफ मैदान में मौजूदगी। प्रशासनिक और सियासी गलियारों में इन दिनों सीएम का नायक वाला अवतार चर्चा का विषय बना हुआ है। सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो सीएम के नायक वाले अवतार को लेकर कांग्रेस क्यों आलोचना कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी है। केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से राम पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर केशवानी जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि इतनी सारी जो बैठकें होती हैं या जिस तरह से वो फटकार लगाते हैं या अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, उसका असर नहीं दिखाई देता। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करने का है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा शिरीष जी। जो बालक बालिकाएं लापता हुए थे पिछले सालों में 11,458 और पुराने प्रकरणों को मिलाकर 13,108 बालक बालिकाओं को पुलिस ने खोज निकाला है। तो ये सतत मॉनिटरिंग जो होती है प्रदेश में कि कहाँ पे माफिया फन फैला रहा है, कहाँ पे माफिया जो कुप्रयास करता है कानून तोड़ने के, उन सबको सखीचों के अंदर डालने का काम, फिर चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, सबके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री सख्त हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही सख्त हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी अपराधी अगर फन फैलाता है तो उसको कुचला जाएगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर किया जाए और अच्छा काम किया जाए। शिरीष जी, जो कांग्रेस के अभी प्रवक्ता साथी रिपोर्ट में बता रहे थे कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, क्या करते हैं, तो जब 2003 में हम चुन के आए थे
और जनता की जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतरे थे, तब जनता ने हमें 2008 में जनमत दिया था। और जब 2008 में हम जो समस्याएं थी, जो जनता की बात थी, उनको अगर हमने सॉल्व किया, तब जनता ने हमें 2013 में जनमत दिया। 2018 में भी जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, पर हम किसी सीटों से किसी कारणवश कम थे। और उसको जब हम आज फिर सरकार में, तो निश्चित रूप से जो जनता की सेवा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है। अगर कोई पुजारी है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित रूप से अगर जो कसावट लाने की बात है, जो काम पेंडिंग है, जो पेंडेंसी है, उन चीजों की सबकी समीक्षा होकर कैसे मध्य प्रदेश को हम और बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं, इस दिशा में हम बढ़ते हैं। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि वह कमलनाथ जी की वह सरकार नहीं है जो वल्लभ भवन से ही चलती थी। हमारी सरकार भोपाल से लेकर चौपाल तक चलती है। नीचे तक उतर के माननीय मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, और प्रदेश के समुचित व्यवस्था। आप एक एग्जांपल अभी कल ही आपकी टीवी पे ही मैं देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी रेन बसेराओं में गए, वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं, कैसे कंबल दे रहे हैं, सब ठंड में कैसे आदमी कहां रुका हुआ है, इन सब का जायजा लिया। और अगर उसके रिजल्ट्स ये थे कि एक नए सिरे एक टेम्पररी रेन बसेरा बना, जिसमें जो लोग कहीं बाहर सोते हुए मिले उनको एक व्यवस्थित रूप से करने का काम है। तो ये बैठकों के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से ये सब चीजें निकल के आती हैं। चलिए, राम पांडे जी भी हमारे साथ हैं। पांडे जी, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि शिवराज जी जो मीटिंग्स लेते हैं या जो अधिकारियों को फटकार लगाते हैं या फिर वो जो फील्ड में जाके काम करते हैं उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, या अधिकारियों में उसका डर नहीं है, या फिर माफियाओं में उसका डर नहीं है और माफिया फिर से पनप रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बात माफिया भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दो ही लोग अनावश्यक गरजते हैं, और वो दो लोग, एक मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री, जो खरीद फरोख्त की सरकार में शामिल थे। विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदा गया। वो पैसा किसका खर्चा हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जब शिवराज जी मीटिंग लेते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें कितना भड़कना है, कितना गरजना है, कितनी नौटंकी करना है, कितनी मेरी अधिकारी सुनेंगे और कितनी नहीं सुनेंगे। शिवराज जी अच्छी तरह से जानते हैं, और उन अधिकारियों को भी पता है कि हमें कितना सुनना है, कितना समझना है, कितना मानना है, कितना करना है, कितना बचाना है, कितना ऊपर भेजना है, कितना पोस्टिंग के लिए देना है, कितना प्रमोशन के लिए देना है। तो ये अधिकारियों और शिवराज जी के बीच की पूरी नूरा कुश्ती है। केवल जनता का समय खराब किया जा रहा है, जनता का पैसा खराब किया जा रहा है, सरकार का समय, सरकार के पैसे की बर्बादी। जब हम हर बार सुनते हैं कि शिवराज जी अवतार की भूमिका में, नायक की भूमिका में, शिवराज जी भड़के, शिवराज जी बरसे, शिवराज जी गरजे, और परिणाम जीरो। आज ही शिवराज सिंह गरजे बरसे तो ये शिवपुरी में माफिया पुलिस वालों की कुटाई करके अपने ट्रैक्टर छुड़ा ले गया। ये शिवपुरी में आज की घटना है, और शिवराज जी कहते हैं कि एसपी कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। शिवपुरी के एसपी कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं। भिंड में जहरीली शराब से 4 लोग मर गए, और शिवराज जी ने कहा था जहरीली शराब से यदि जिस जिले में लोग मरेंगे वो जिले के एसपी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कहीं जाते हैं, कोई सभा लेते हैं, वहां गांव वाले कंप्लेन कर देते हैं तो छोटे कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, छोटे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए शिवराज जी जैसे जैसे बोलते हैं, शिवराज जी बोलते हैं मैं अपराध कम करूंगा तो अपराध बढ़ते हैं। शिवराज जी कहते हैं मैं रोजगार दूंगा, बेरोजगारी बढ़ती है। शिवराज जी कहते हैं महंगाई कम करूंगा, महंगाई बढ़ती है। शिवराज जी कहते हैं भ्रष्टाचारी कम करूंगा, भ्रष्टाचारी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि शिवराज जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है? कारण यही है कि शिवराज जी को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, अधिकारियों को पता है कितना सुनना है, कितना मानना है, और इसी भ्रष्टाचारी के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है।
सीधा सीधा सा संबंध है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी, जितना पंडित जी, ज्यादा भ्रष्टाचार राम होगा पंडित जी। उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतना अपराध बढ़ेगा। डॉक्टर केसवानी, आपने राम पांडे जी को सुना, वो लगातार अपनी इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, अधिकारी क्या समझते हैं, वो उन सबको आपस में मालूम है। वो तो खैर हमसे भी बोल रहे हैं कि आपको भी मालूम है, हालांकि हमको नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। देखिए श्री जी, सबसे पहले इन्होंने बात की खरीद फरोख्त वाली। कहीं इनके पास एविडेंस हैं, कहीं इनके पास कोई बात है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का वीडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो वो कह रहे हैं अदालत में 50 लाख जाके पे ये आपके भारतीय जनता मीडिया, पार्टी हमें खरीद रही है। मैंने आपने जो बार बार बातें रिपीट की, मैंने बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनी पांडे जी। ये जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। जैसे आप डिबेट में अभी बीच डिबेट में ये बातें कर रहे हैं, आपने अपने समय में पूरी बात रखी, बार बार रिपीट करते गए बातों को, सोशल मीडिया पर गूगल करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये प्रमाण है। सिंधिया जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का सरकार बनाती है, ये प्रमाण है। एक नहीं 50 प्रमाण है ये। कब तक आप रोते रहेंगे इन चीजों को लेकर? कब तक एक ही एक बात का टेप चलाते रहेंगे? जनता इसको अच्छा नहीं मानती है पांडे जी। आप शांति, आपने मेरे शांति से आपकी बात सुनी, आप भी धैर्यपूर्वक बात सुनिए ना। जनता को भी सुनने में अच्छा लगेगा और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा सुनने में। बोलिए केसवानी जी। तो शरीफ जी, जो खरीद फरोख्त का ये झूठे आरोप लगाए इन्होंने जी, जो आप उनके आरोपों को जवाब दीजिए। आरोप लगाए, जनता ने उसको नकार दिया जी। तो जो जनता ने इनको नकार दिया शिरीष जी, ये 28 उपचुनाव के टाइम भी जनता के बीच में गए, जनता ने उनको वहां पे भी नकार दिया। इसके बाद फिर 4 उपचुनाव में गए, वहां भी जनता ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगा के बात करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई यथार्थ की बातें नहीं है। और अगर आपको मैं बताता हूं, जो माननीय शिवराज जी सतत बैठकें करते हैं उससे क्या फायदा होता है। भू माफियाओं पे नकेल कसने की बात की जाए तो उनके विरुद्ध गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 45 है, उसमें तोड़े गए अतिक्रमण 1453 अतिक्रमण है, मुक्त कराई गई भूमि 557 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है, और अनेकों अनेक एनएसए के प्रकरण, जिला बदर की कार्रवाई, जिला बदर आदेशित करने के लिए वो काम भी किए गए। और भूमाफियाओं से जो हमने जमीनें छुड़वाई हैं, एकड़ों में बात बताऊंगा मैं आपको। भोपाल में 198 एकड़, इंदौर में 74 एकड़, गुना में 68 एकड़, सिवनी में 48 एकड़, सीहोर में 36 एकड़। कोई भी किसी भी तरह का माफिया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी के निर्देश हैं। जो भी यहाँ पे फंड उठाने का काम करेगा, आपराधिक तत्व, उसको कुचला जाएगा। और कोई भी, अभी आपने देखा होगा शिरीष जी, 2-3 दिन पहले भोपाल वाली एक घटना चल रही थी, एक मेडिकल पे कुछ लड़कों ने घुस के मारपीट की, आज पुलिस ने उनका जुलूस निकाल दिया। तो ये अपराधी जो भी अपराध के मंसूबे लेके मध्य प्रदेश में रहेगा, मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है, उस टापू पे उसको विचरण नहीं किया जाएगा। उसकी अगर जगह है तो सिर्फ और सिर्फ जेल की सकीचें हैं। इसके साथ साथ अनेकों अनेक, चाहे रोडों की बात की जाए, रोडों के रिपेयरिंग की, जहां पे दुरुस्त करने की बात है, मुख्यमंत्री जी ने सबकी समीक्षा की, बिजली की समीक्षा की, हर तरह से जो प्रदेश की जनता के हितों के जो काम है, जो योजनाएं हैं जन कल्याण की, वो जनता तक कैसे पहुंचे, उसके लिए कहां पे दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है किसी को, तो उसको भी आपने देखा। और पाला पे अभी जो आपदा आई थी, ओले जो गिरे थे अतिवृष्टि के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त कलेक्टरों को हिदायत दी कि 7 दिन तक ये पूरे के पूरे हो जाए और उसके बाद इनका मुआवजा बढ़ जाए। सर्वे का काम 7 दिन में, और सर्वे भी सिर्फ कलेक्टर कार्यालय से नहीं, पंचायत के कार्यालय से भी जाएंगे, राजस्व के भी लोग जाएंगे साथ में, और पूरी टीम जाएगी। जो जिसको नुकसान हुआ है, एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। और हर दिशा में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस इसलिए आलोचना और आरोप कर रही है क्योंकि कमलनाथ जी ने जो ये पोस्टिंग की बात कर रहे थे, ये अधिकारियों से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक ही अधिकारी के एक दिन में 4-4 बार ट्रांसफर होते थे इनके राज में। वो प्रदेश ने भी देखा, और इसीलिए लोग बोलते थे कि कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना के रखा है।
तो ये कारण है उस चीज का, जनता उसको अच्छा नहीं मानती थी, इसी वजह से जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और आज यही कारण है ये विपक्ष में बैठ के प्रलाप करते हुए दिख रहे हैं। अरे भैया, जब सेवा का मौका था, जब कोरोना थी, तब आप लिखे अध्यक्ष जी कहां से प्रदेश अध्यक्ष जी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट हर कार्यकर्ता को निर्देशित किया कि जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता की तकलीफ में हर कार्यकर्ता को खड़े रहना है। ये बेसिक फर्क है। आप सिर्फ बैठ के जो इनको टीवी पे स्पेस दे देते, उस पे ये लोग बातें रख देते हैं। जनता के बीच में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है शिरीष जी। चलिए, हमारा काम है उनको स्पेस देना, उनकी बात सुनना, ताकि जनता तक उनकी बात पहुंचे। जैसा कि राम पांडे जी कह रहे हैं, सबको मालूम है। यदि सबको मालूम है तो फिर कांग्रेस ये बात बोल क्यों रही? जनता खुद ही समझ जाएगी। दुर्गेश केसवानी जी का कहना था कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन चुका था। एक अधिकारी के दिन में 4-4 बार ट्रांसफ़र होते थे, इस कारण अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे। राम पांडे जी, जैसा कि आपने कहा कि सबको मालूम है, उसी तर्ज पर केसवानी जी ने भी आपकी पार्टी पर, मतलब जो आपकी पार्टी की सरकार थी, उस पर यह आरोप लगाया है। जी, तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अब जब वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन के कर्मचारियों को ये दलाल बोल रहे हैं, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, इनके बोलने पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बात जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कही थी, अब बताइए, कोरोना काल की बात थी, ये कहा था कि जो मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनकी कोरोना से मृत्यु होती है तो उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिए गए क्या? डबल इंजन की सरकार है, जिनकी कोरोना से मृत्यु हो रही है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिए गए क्या? आप सब जानते हैं, और ये बताना इसलिए जरूरी होता है, जब हम मुख्यमंत्री शिवराज बोलते हैं तो शिवराज बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में जब हमारे देश में लॉकडाउन की जरूरत थी, तब विधायकों को बंद करके बेंगलोर में रखा गया था, और वहां से इस्तीफे लेकर कौन आ रहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से इस्तीफा लेकर आ रहे थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जिस दिन शपथ ली है, उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन शुरू किया गया। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को एक महीना देश की जनता को कोरोना संक्रमण के लिए झोंक दिया गया। पूरे देश की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया था। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, उन विधायकों को वहां बंद करने के कारण, और जब वो विधायक वहां से लौट कर आ गए तो सबको मंत्री बनाया गया। उसमें से 8-9 हार गए थे। जो हार गए थे उन सबको अभी निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। तो ये खरीद फरोख्त नहीं है क्या? कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, विधायक का टिकट मिलता है, हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 25 साल से हैं, उनको निगम चेयरमैन नहीं बनाया जाता है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता है, और कांग्रेस से जाने वाले उनको 50 करोड़ में खरीदा गया, उनको चेयरमैन बनाया जाता है। प्रद्युम्न सिंह तोमर बेंगलोर जाने के पहले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुझे 50 करोड़ में खरीदने का प्रयास कर रही है। तो ये जो खरीद फरोख्त की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार ही करेगी, अपराधों को बढ़ावा मिलेगा, जिन्होंने कोरोना काल में एक सेवा का कार्य नहीं किया, आज वो प्रश्न कर रहे हैं पर उसके बाद भी मैं आपसे इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कितना कोरोना में दिया है? हमने तो इसके जो काम है उसको चालू किया हुआ है। जिला मुख्यालयों पे जो भी इससे असमयी काल के गाल में समा गए वो अपने फॉर्म भर रहे हैं, अपने सब जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। पर ये कितना हास्यास्पद लगता है जब कोरोना में एक तस्वीर इनके नेता की नहीं आई, चाहे कोरोना काल 1 हो, कोरोना काल 2 हो, चाहे कोरोना काल 3 हो, अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए जनता इनको बार बार नकार रही है। आप देखेंगे 28 उपचुनाव में भी नहीं नकारे गए, अभी 4 उपचुनाव में भी नकारे गए। जब आप जनता की सेवा नहीं करते हो, जनता के दुख में, जनता के जनता की तकलीफ में आप जब खड़े नहीं होते हो तो जनता प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह समीक्षा बैठक ले रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों को फटकार
सरकार लग रही है, जिस तरह से माफिया पर कार्रवाई हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता जिन और चीज़ों की उम्मीद रखती है सरकार से वो भी पूरी होंगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।